चैंपियंस लीग बार्सा वर्सेस इंटर मिलान मैच एंड हुआ इंटर मिलान की 1-0 विक्ट्री से। दोनों टीमों की फॉर्मेशन की बात करें तो बार्सिलोना खेल रही थी 4-3-3 फॉर्मेशन में और इंटर मिलान खेल रही थी 3-5-2 फॉर्मेशन में। ओपन प्ले में बार्सा बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। यू कैन सी हियर बार्सा का लेफ्ट बैक हाई खेल रहा था राइट बैक के मुकाबले। ओपन प्ले में इंटर मिलान फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी और इंटर मिलान के फ्रंट टू डेडिकेटली बार्सा की बैक लाइन को प्रेस नहीं कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड बार्सा के पास इंटर मिलान की फ्रंट लाइन के सामने 3 वर्सेस 2 प्लेयर्स का नंबर एडवांटेज था। सो बार्सा मिडल थर्ड में बॉल पोजीशन डोमिनेट कर रही थी। बार्सा इस मैच में थोड़े से डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही थी। बार्सा इस मैच में डबल पिवट्स का इस्तेमाल कर रही थी और वह थे पेद्री और बुस्केट्स। ओपन प्ले में इंटर मिलान की सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन सेंट्रल और कॉम्पैक्ट थी। सो ओपन प्ले में इंटर की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के कॉम्पैक्ट होने की वजह से बार्सा के प्योर सेंट्रली अंडर प्रेशर थे इंटर की सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन से। सो बार्सिलोना प्रीफर कर रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने के लिए। अब देखिए ओपन प्ले में इंटर ने सेंट्रल जोन ओवरलोड कर दिया था। बार्सिलोना मिडल ऑफ द पिच 5 वर्सेस 2 डाउन थी जो बार्सा को मजबूर कर रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने के लिए। पेद्री और रफीनिया बिटवीन द लाइन खेल रहे थे, लेकिन इंटर की ओपन प्ले में कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करने की वजह से बार्सा के डिफेंडर्स इंटर की फ्रंट लाइन और मिडफील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे और जो बिटवीन द लाइन खेलने वाले प्लेयर थे वो बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से बार्सा फोर्स हो रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने के लिए। जब वाइड जोन में डेम्बेले बॉल रिसीव कर रहा था तब इंटर के 2 मिडफील्डर्स और 2 डिफेंडर बहुत ही तेज डेम्बेले को क्लोज डाउन कर रहे थे। सो जब डेम्बेले बॉल रिसीव कर रहा था तब बार्सिलोना राइट हैंड साइड पर 4 वर्सेस 2 डाउन थी। गावी बिटवीन द लाइन खेल रहा था, लेकिन जब डेम्बेले बॉल रिसीव कर रहा था तब गावी को ट्रैक बैक किया जा रहा था इंटर के वाइड बैक से। सो यू कैन सी हियर इंटर का राइट हैंड साइड पर 4 वर्सेस 2 का ओवरलोड और डेम्बेले ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना किसी तरह से फाइनल थर्ड में पहुंच जाती थी तब इंटर कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग कर रही थी। यू कैन सी हियर इंटर की डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में कितनी कम वर्टिकल डेप्थ थी। सो दोनों लाइन के बीच में बहुत ही कम स्पेस होने की वजह से बार्सा का कोई भी प्लेयर फ्री पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहा था। ऑन दी अदर हैंड फाइनल थर्ड में विंगर के पास बॉल होती थी तब इंटर नंबर्स में डिफेंड कर रही थी और विंगर के क्रॉसेस ब्लॉक हो रहे थे। इन शॉर्ट 2 वर्सेस 1 सिचुएशन विंगर के सामने और विंगर के पास टाइम और स्पेस ना होने की वजह से पिन पॉइंट क्रॉसेस नहीं आ रहे थे। फाइनल थर्ड में आपने बहुत बार देखा होगा कि बार्सा का जो स्ट्राइकर था वो वाइड रिप्ड हो रहा था। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। फाइनल थर्ड में जब डेम्बेले बॉल रिसीव कर रहा था तब गावी हाफ स्पेस से डिफेंस के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फाइनल थर्ड में इंटर काफ़ी कॉम्पैक्ट थी। सो अगर डेम्बेले क्रॉसेस नहीं डाल पाया या फिर गावी को पास नहीं दे पाया तो डेम्बेले को लिंकअप प्ले करने के लिए एक प्लेयर चाहिए था और वो था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सो बार्सा का स्ट्राइकर वाइड रिप्ड करके विंगर के लिए पासिंग ऑप्शन बन रहा था। ओपन प्ले में बार्सा का लेफ्ट बैक हाई पुश कर रहा था ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल विंगर। बार्सा के लेफ्ट बैक के हाई पुश करने की वजह से बार्सा का लेफ्ट विंगर मूव कर रहा था आउटसाइड टू इनसाइड। यू कैन सी हियर बार्सा के लेफ्ट विंगर रफीनिया की पोजीशन हाफ स्पेस में थी। जब बार्सा गेम बिल्ड कर रही थी तब रफीनिया लेफ्ट हाफ स्पेस में ड्रॉप इन कर रहा था, क्योंकि इंटर की मिडफील्ड सेंट्रल थी। सो बार्सा का लेफ्ट विंगर आसानी से हाफ स्पेस में ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर रहा था, बट जब वह बॉल रिसीव कर रहा था तब लेफ्ट हैंड साइड पर बार्सा के पास एक ही पासिंग ऑप्शन था और वह था लेफ्ट बैक और वो वाइड जोन में 1v1 था और ये मूव इनइफेक्टिव लग रहा था बार्सा के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड जब रॉबर्ट लेवेंडोस्की सेंटर से वाइड रिप हो रहा था तब बार्सा की लेफ्ट हैंड साइड इफेक्टिव लग रही थी। लेवेंडोस्की की वाइड रिप होने की वजह से लेवेंडोस्की एंगेज कर रहा था इंटर के वाइड बैक को और लेफ्ट बैक की पोजीशन हाई होने की वजह से वह अट्रैक्ट कर रहा था इंटर के राइट विंग बैक को। सो इंटर की राइट हैंड साइड ओवरलोड और इंटर राइट हैंड साइड पर 3 वर्सेस 2 डाउन। सो इंटर के वाइड बैक के रॉबर्ट लेवेंडोस्की के ऊपर और विंग बैक के अलोंसो के ऊपर होने से बार्सा का विंगर फ्री था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए।